हेलो, राधे राधे मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों। मैं रोहित, ये मेरी धर्मपत्नी गुंजन और ये मेरे तीनों बच्चे। हम आज अपने घर से फैमिली ट्रिप पे अयोध्या के लिए जा रहे हैं, भगवान राम के दर्शन करने के लिए। और एक दिन हम अयोध्या में दर्शन करेंगे, फिर हम बनारस जाएंगे, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे, सरयू स्नान करेंगे। उसके बाद लौटते हुए हम प्रयागराज संगम पर स्नान करते हुए वापस आएंगे और आगे आपको मैं जानकारी देता रहूँगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग जा रहे हैं अयोध्या, तो हमारी अरबीनिया आ चुकी है। गाइस ये देखो लोड हो रहा है सामान ये पूरा। तो अभी हम अपने घर से लोड कर रहे हैं अपना सामान और हम जा रहे हैं राम जी की नगरी में अयोध्या। हमारे साथ रहें, हमारे ब्लॉग्स देखें, लाइक करें और ये देखें हमारी यूट्यूबर मैम। हम लोगों ने यहाँ बस में बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि जब ट्रिप फैमिली के साथ होता है तो हमेशा अमेजिंग ही होता है, क्योंकि फैमिली टाइम सबसे प्रेशियस टाइम होता है। तो आप हमारे साथ सफ़र में रहें, खुश रहें, मस्ती करें। तो अब हम अयोध्या पहुंच गए हैं। हम अयोध्या सिटी में एंटर कर चुके हैं और यहाँ की ब्यूटी देख के ऐसा लग रहा है कि वाह यार कितना सुंदर है सब कुछ। तो अब रहा नहीं जा रहा कि अब हम कब मंदिर जाएंगे, बट हम लोग लेट नाइट अयोध्या पहुँचे थे। तो क्योंकि अयोध्या आगरा टू अयोध्या लगभग 400 किलोमीटर्स डिस्टेंस है। और फिर हमने डिनर किया था लेट नाइट, तो हम यहाँ पे रुके थे डिनर के लिए। अब हम अपने गेस्ट हाउस की लिए जा रहे हैं। हमारा जो गेस्ट हाउस था वो राम मंदिर के बहुत पास था, वो लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे था। अब हम अपने गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। सब लोग काफ़ी थक गए थे क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा लंबा था। तो अब हम अनलोड कर रहे हैं अपना सामान और फिर हम रूम्स में जाएंगे। अब हम अर्ली मॉर्निंग सरयू घाट जा रहे हैं स्नान के लिए। ये सब बहुत सुंदर लग रहा है, सब बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि अयोध्या एक प्लेस नहीं है, एक इमोशन है सबके लिए। तो आप भी हमारे साथ चलिए। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल है, इतना स्पिरिचुअल है कि आते ही यहाँ पे इतनी अलग शांति मिल रही है, तब पीस मिल रहा है। और वैसे भी मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये पवित्र नगरी है जहाँ प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। अभी हम अपने गेस्ट हाउस जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से राम मंदिर बहुत पास है, तो फिर हम वहाँ से मंदिर जाएंगे। तो हम लोग सरयू नदी पे अभी स्नान करके आए हैं और अब हम जा रहे हैं अयोध्या मेन मंदिर जा रहे हैं। वो बहुत सुंदर है, उसकी मूर्ति बहुत सुंदर है, ये सुना था हमने और अब हम देखेंगे। मंदिर जाने से पहले हमने ब्रेकफास्ट किया था यहाँ पर। अब हम मंदिर के लिए जा रहे हैं अंदर। क्योंकि मंदिर में फ़ोन्स अलाउड नहीं है, इसलिए हम मंदिर में एंट्री देने से पहले फ़ोन सबमिट करेंगे।
तो इसलिए हम वहाँ का व्लॉग आपको नहीं दिखा सकते, बट जहाँ तक दिखा सकते हमने आपको दिखाया है। राम मंदिर देखने के बाद अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। मंदिर की ब्यूटी और वहाँ की एनर्जी इतनी अच्छी थी ना, इतनी अलग थी ना कि सच में दिल को टच कर गई वो। इतना सही फील हो रहा था, इतना अलग पीसफुल फील हो रहा था ना वहाँ जाके। सच में अयोध्या सिर्फ एक प्लेस नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक पीसफुल जगह है जहाँ पे हर किसी को एक बार विज़िट करना चाहिए। हम हनुमानगढ़ी पहुँच चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए हनुमान जी के। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। राम जी के दर्शन हमेशा अधूरे ही होते हैं हनुमान जी के बिना, ये लोग कहते हैं और ये सच ही है। तो अब हम हनुमान जी के दर्शन करने आ गए हैं। ये हमारी इन्फ्लुएंसर मम्मी। अब हम हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम और महल देखेंगे जो वहाँ पर हैं, जैसे कि दशरथ महल, कनक भवन, क्योंकि ये जगह भी बहुत अलग और यूनिक है और बहुत पुराने ज़माने की है। तो इनके साथ भी बहुत सारी कहानियाँ, इतिहास जुड़ा हुआ है। दशरथ महल आ रहे हैं। दशरथ महल है। ये आप पहले भी देखा था ये तो। आज ये बहुत बच्ची हमारी बहुत छोटा महल बना हुआ है और अंदर आए हैं। ये बहुत पुराना है ना। होता है। सतयुग में हमारी उम्र कितनी थी? 1 लाख बरस की थी। तब हम लोग तपस्या करते थे। त्रेता में 10,000 बरस की आयु हुई, फिर भी तपस्या करने का मौका मुझे मिल गया। द्वापर में 1,000 बरस की आयु हुई, तब पूजा करने का मौका मिला। अब 100 बरस की आयु हुई, 60, 70, 80 रहना है। आधा तो सोना है, आधा तो जागना, आधा नाइट, आधा दिन हो जाना है। ठीक है, सारा शादी विवाह, जवानी, बुढ़ापा, बचपना, सब कुछ अफसर बनना सब हो जाएगा उसमें। और चारों युग में हनुमान जी अजर अमर हो रहे हैं। सतयुग पहले लगा है जब बद्री नारायण का अवतार हुआ है, और भगवान न जन्म लेते हैं न मरते हैं। हम मनुष्य का अवतार हो, हम मनुष्य जन्म लेते हैं, हम मनुष्य मरते हैं। भगवान केवल प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान लुप्त हो जाते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये है दशरथ महल। अब हम जा रहे हैं कनक भवन। ये कहा जाता है ये जो महल है ये सोने का महल था। कनक महल 42 किलोमीटर की प्रजा सारी अयोध्या राम जी लेकर के लुप्त। इसका सब चीज पूरी अयोध्या जलमग्न हुई और युग परिवर्तन हुआ, द्वापर लग गया। पूरी जो हम बोले फिर बाद में टिप्पणी करिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। फिर अयोध्या को भगवान जब ले करके सरजू में प्रवेश किए तो तुरंत युग परिवर्तन हो गया, द्वापर लग गया। भगवान कृष्ण अवतार मथुरा में ले लिया। इसलिए राम के समय का कुछ है नहीं, केवल सरजू बह रही थी द्वापर में। अब द्वापर को खत्म हुए, कलयुग को लगे हुए 5,500 वर्ष हो रहा है। अब कलयुग में हम लोगों का जन्म हुआ है, 100 साल की उम्र चल रही है। 60, 70, 80 रहना है। सुबह उठकर रोटी में भागना है, भगवान में नहीं लीला रखना है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर। अब हम जा रहे हैं सरयू आरती देखने। हम बहुत लकी थे कि हमें आरती देखने को मिली। भजन, शंख की आवाज़ और मंदिरों की घंटियाँ, पूरा एटमॉस्फेयर एकदम पीसफुल स्पिरिचुअल वाइब दे रहा था। सरयू नदी के किनारे बैठकर ये आरती देखने का तो अलग ही मज़ा था। हमने आरती के बाद जूस पिया। मुझे तो राम जी की प्रतिमा इतनी मनमोहक लगी कि मैंने तो 2 बार दर्शन किए उनके, और एक मैं अपने साथ भी लेकर आई। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।